बैठे बैठे जब कैमरे के सामने हूँ ही तो बात कर लेते हैं कि व्हाट आई डिड टुडे। एंड कल तो रेस्ट डे, आज का प्लान था कि ऐसा लेग डे मारे कि 2-3 दिन तक लेग शोर रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमने सिर्फ 2 घंटे वर्कआउट किया है और मिनिमम 15 मिनट्स का वीडियो। तो मैं यहाँ बकवास नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। माई इंटेंशन इज़ दैट कि हम जो लेग कर रहे हैं वो फुली अभी क्वाड बेसिस पे है। पहले हमने हैमस्ट्रिंग बेसिस पे किया था जिसकी वजह से हमारी डेडलिफ्ट काफ़ी, और अभी हम हैमस्ट्रिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ क्वाड्स पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मुझे बिल्ड करना है आउटर क्वाड्स। इसलिए मैंने सीधी स्क्वाट करना शुरू किया, हैवी बारबेल स्क्वाट शुरू किए थे। मैं जिस दिन बारबेल स्क्वाट नहीं करता उस दिन लेग प्रेस करता हूँ, क्वाड फोकस्ड क्लोज रेंज रख के। लेकिन अभी हमको क्वाड्स और काल्स पे फोकस करना है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अबाउट 6 मंथ्स में मुझे इसका फ़र्क दिखेगा, बट वी हैव टू डू द वर्क। नाउ वी आर वेरी बिहाइंड। अभी जैसे करना शुरू कर रहे हैं ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। ऑल्दो मैं 3 साल से कर ही रहा हूँ और हमेशा मेरा प्रायोरिटी मसल रहा है लेग, फिर उसके बाद चेस्ट, फिर उसके बाद बैक। लेकिन मेरा बैक एंड एब्स काफ़ी ज़्यादा ही ओवर डेवलप्ड हो गया है। ऑल्दो मैं एब्स कर नहीं रहा हूँ बहुत दिनों से, बट द ट्रेनिंग मेथड्स लाइक एसेंट्रिक लोड्स एंड ड्रॉप सेट्स, टॉप सेट्स एंड so many techniques are there जिसकी वजह से आप कोई भी मसल ग्रो कर सकते हो। आपको ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सेट अ मिनिमम रेंज ऑफ रेप एंड मैक्सिमम लोड यू कैन बेयर एंड सेट्स, द ऑप्टिमल सेट्स। और उसको करने का टेक्निक, आप स्लो जा रहे हो, फास्ट जा रहे हो, आपका ग्राफ कैसा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लीनियर जा रहा है। 30 मिनट्स में हम करेंगे बारबेल स्क्वाट, और क्योंकि हम लेट है वार्म अप भी नहीं हुआ है। वार्म अप हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद करेंगे हम बारबेल स्क्वाट। बारबेल स्क्वाट्स में वी विल गो फॉर 130 to 140। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। टिल देन आप मेरे साथ रहो, विल डू इट। सो गाइस, हमारे लिए किसी और ने बारबेल लोड कर रखा है, इस बारबेल पे रखा हुआ है। दिस इज 60 kgs और 60 kgs के हम जाने वाले हैं 12 reps। देन विल गो फॉर 8, 6, 4 एंड विल स्टॉप। ओके, लेट्स गो। हमेशा पोजीशन सेट करते वक्त और ब्लास्ट लोअर बार प्लेसमेंट and 1, 2, 3, 12। Great. So this was just warm up for me. हमने हमारे 60 kgs के 12 reps, then we'll go for 80 kgs के नहीं करते। If अगर हमको 140 kgs जाना है, then we'll go for from 60, 90 and 120 या 130. We'll see that. Okay, I was trying to be consistent here. कोई उद्देश्य नहीं है कि वीडियो अच्छी बने या बेकार बने। आई जस्ट हैव टू मेक द वीडियो एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, वेल आई यूज दिस स्क्वाट शूज बिकॉज ऑल्दो मेरा पोस्चर बहुत सही है, लेकिन हैवी लिफ्ट के लिए मैं हमेशा अपने स्क्वाट शूज को यूज करता हूँ। क्यों ना करूँ, जब मैंने ले ही लिया है तो कुछ तो यूज होना चाहिए। बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो, आई एम अ पावर लिफ्टर। वी आर ऑल सेट फॉर 90 kgs। लेट्स गो। इसके 10 रेप्स ले, ईजी जाएंगे भाई, ईजी जाएंगे, एकदम रॉकेट होगा। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 विदाउट एनी। सो आरपी था 6। हम इजिली 10 रेप्स मार लिए। बीच बीच में पॉज लिया था क्योंकि ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर बैक फ्लेक्शन एंड बैक सेफ्टी। नी स्लीव्स पहनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यार जब आप हैवी जाते हो ना आपको पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग रन में आपका नी बहुत डैमेज हो जाता है। लाइट वेट्स के लिए बना होता है हमारे, लेकिन जब आप हैवी जाते हो तो पूरा यही हिंज होके नी खत्म।
हमने कर दिया 120। हमेशा सेफ्टी लॉक लगा के रखो, इन केस अगर एक साइड डाउन हो गया तो ये एक साइड से गिरेगा और दूसरे साइड से गिरेगा, आपका पोस्चर बिगड़ेगा और आपको हो सकती है बैक इंजरी। ओके, वी आर गुड टू गो। बेल्ट भी लगा लेते हैं। बेल्ट थोड़ी सी ढीली। ओके, चलो जस्ट गेट स्टार्टेड। 1 2 3 गो। बॉडी में टेंशन बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मजा आ गई। 3 वीक्स पहले हमने 150 के 6 रेप्स लगाए थे और उस समय एनर्जी काफ़ी पिक करी थी। फिर 2 वीक बाद जब हम आए तो 80 kg के 10 रेप्स लगाने में हालत ख़राब हुई थी। अब होप तो क्योंकि 120 के इजी 8 रेप गए थे, तो 140 के आई गेस 4 रेप्स तो जाने ही चाहिए। ये नहीं जाएगा आई विल रीरैक इट, बट वी आर रेडी फॉर द थ्रिल। करते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स मिला रखे हैं और थोड़ा बहुत ग्लूकॉन डी है, ग्लूकोज फॉर इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और प्री वर्कआउट में हम सिर्फ कॉफ़ी पी के आ रहे हैं, अभी कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी वाली। Well, this is not even lifting. I'm used to it. आरती उठ जाएगा। एक दो we had 2 rep max in the tank, but 3 rep ही गए क्योंकि हालत खराब हो रही थी। That's good. Avoid ego lifting. Okay guys, we are back to 90 kgs और इससे जितने मैक्स रैप हो सके वो हम करेंगे, क्योंकि अभी हाईएस्ट वेट पे 3 रेप्स ही गए थे। मैंने वहाँ लगाया था 4 रेप्स। ऑल्दो मेरे पास थे 2 रेप्स एक्स्ट्रा इन द टैंक, बट आई डिडंट हैव द स्पॉटर, सो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। रिस्क लेने से तो अच्छा ही है कि अगर आपके रेप्स बचे हुए हैं तो बचे रहने दो, क्योंकि मैं लेट हूँ तो अभी कोई नहीं है स्पॉट करने को, लेकिन हम इस पे खेल सकते हैं। ओके, हियर वी गो इन 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 last rep. This was the last set. We are done for barbell squat. Lower belt actually फ्लेक्सर का है, जो कि बहुत सस्ते में मिला था और मैंने इसको खुद से कस्टमाइज किया है। चलिए एक्रेलिक पेंट। दिस इज रोरो नोवाजो, दिस इज बाइसेप लोगो एंड सर द फक एंड लिफ्ट। एंड यहाँ पास कुछ चीज़ें लिखी हुई है। हाँ यही है भाई, मैंने जब इसे परचेज़ किया था और पावर लिफ्टिंग के लिए जब प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसा कस्टमाइज़ कर लिया था। ओके, फॉर नाउ अब हो गया हमारा वर्कआउट फॉर बारबेल स्क्वाट्स। अभी बचे हुए हैं, अभी सीधी स्क्वाट करते हैं, फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशंस करेंगे। विल डू देन लेग प्रेस, देन काल्फ के लिए आरडीएल 1 लेग आरडीएल्स, देन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी कर लेंगे और काल्फ करके जाना ही जाना है। एंड लास्ट में एक पंप चेक करेंगे। फॉर नाउ वी आर गोइंग फॉर सीजी स्क्वाट्स, और सीजी स्क्वाट में हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और इस पर ज़्यादा हैवी तो जा नहीं सकते। सो विल स्टार्ट विथ 0 प्लेट, इंक्रीज 5 एंड 10 kgs बाद में करते हैं। पहले करके देखते हैं इस पे जा रहा है कि, क्योंकि पहले ही फटीग हो रखा है बारबेल स्क्वाट्स। ज़्यादा बातचीत ना करके जल्दी वर्कआउट खत्म करते हैं आज। लेट्स गो। इजी, अरे सीजी स्क्वाट्स तो इजी हो जाते हैं यार,
लेग दिखाने में क्या शर्माना, जब हमने इसी पे बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, धीरे से हम अंदर जाएंगे। 6 5 6 7 8 9, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। ओके 10 11 12। ओके फाइन फाइन, ठीक है। अभी भी बहुत सारे रेप्स कर सकते थे, पर हम प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स लगा के देखते हैं गाइस। सो वी हैव लोडेड दिस विद 5 kg ऑफ प्लेट बथ साइड, तो 10 किलो का लोड पड़ेगा। लेट्स गो फॉर सीजी स्क्वाट्स अगेन। ओके, ये तो इजी है भाई, नॉर्मल है स्क्वाट्स करने इजी होते हैं, हम सीजी स्क्वाट कर रहे हैं। ओके, गांड फटते तक करना है, ठीक है, कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 11 दिस वन डिफ। ओके, तो इसके 12 रेप्स गए। नाउ हम करने वाले हैं 5 किलो एक्स्ट्रा। वीडियो चालू। अनदर सेट ऑफ सीजी स्क्वाट्स, इसमें हम टोटल 10 kg लोड कर चुके हैं, और इस सेट में हम जाएंगे 8 रेप्स। पिछली बार 12 रेप्स गए थे, इस बार 8 रेप्स जाएंगे। धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी और जॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स गो। Let's go, 1 2 3 go। एक इजी, 2 डिप, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसके भी हमने 12 रेप्स कर लिए हैं। फिर से ऐड करेंगे 5 किलो। इस बार देखते हैं एस्टिमेटेड रेप्स कितने होने चाहिए। 8। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे लग रहा है कि हम और भी कर सकते थे, लेकिन 8 ही किया। फिर 6 रेप। सो ओके गाइस, दिस इज आवर लास्ट सेट। अब इसके बाद मैं नहीं करने वाला। सो हैक स्क्वाट इज लोडेड फॉर 40 kgs एंड वी विल डू सीजी स्क्वाट इन दैट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस्टिमेट किया था मैंने 6 रेप्स, गए 10 रेप्स। सो ऑल्दो पार्शियल रेप्स थे, लेकिन वी वर गुड इन दैट। पहला सेट ही फेलियर सेट करेंगे, मैक्सिमम रेप्स एज पॉसिबल। दिस वुड बी ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट के लिए रेडी? ये ड्रॉप सेट इन 1 2 3। क्या था? आई डोंट नो, बट क्या कर
2 seated calf raises and we will do about 3 to 4 sets again failure वाले. We are closing the video यहीं पर और लास्ट में हमेशा की तरह हम करेंगे पंप चेक पे मिलते हैं. ठीक है, बाय. Connection established.